नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक ही क्लास में जो कि आपको अनुच्छेद लेखन में जो कि बहुत सारा जो कि आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहे। सबसे पहली बात क्या है ना कि स्टूडेंट के लाइफ में जो है ना एक फेस जो उसके जीवन में आते हैं कि वो अनुच्छेद लिखने में कौन आएगा नहीं आएगा, इसमें जो है ना वो उलझन में फंसे रहते। वो याद करने लगते हैं कि प्रिय महापुरुष, प्रिय नेता महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत, ये सारा चीज़, ये प्रिय कवि वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, बहुत सारा चीज़ पे जो कि लर्न करने लगते हैं। जो उसके लिए समझिए तो डिप्रेशन का वो शिकार हो जाते हैं, कि याद ही नहीं कर पाते परफेक्ट रूप से कि कौन आएगा नहीं आएगा, तो उससे चलते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो साथियों, आज मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ, जो इस ट्रिक को अप्लाई करके आप जितना भी आप देख रहे हैं ना, तो पूछा गया भी है, आप देख सकते हैं वो सारा चीज को जो कि एक ही ट्रिक से जो कि उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो कि नंबर फुल मिलेगा मेरे भाई, आप बिलीव कीजिए। और हाँ, एक बात, हाँ, मैं यहाँ पे 8 को जो कि वाक्य दिखाऊंगा, 8 वाक्य पर चर्चा करूंगा। आपको 7 वाक्य ही एग्जाम में बोलेगा लिखने के लिए, 7 नंबर देगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे ना, 8 को में से एक को हटा सकते, या फिर आप सीरीज बाय सीरीज चल सकते, एक छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि प्रिय महापुरुष हो जाए। देखिए, कोई भी महापुरुष हो जाए तो यहाँ महापुरुष का नाम दिया जाए। आपका एग्जाम हॉल में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक महापुरुष के बारे में लिखने, तो महापुरुष जैसे बोले ना, तो आपका महापुरुष महात्मा गांधी हो जाए, APJ अब्दुल कलाम आजाद हो जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाए, सुभाष, कोई भी किसी के बारे में एक जो कि आपको लिख देना, चंद्रशेखर आजाद, किसी के भी बारे में आपको क्या कर देना, लिख देना, वही आपका महापुरुष हो जाएगा। तो ऐसे अभी आपसे पूछ सकता है, ध्यान में रखना। अच्छा, एक प्रिय नेता भी ये सब नेता है, महात्मा गांधी नेता है कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल, सुभाष, है ना, तो ये सब आपका नेता है। तो कोई भी नेता के बारे में लिख दीजिए, जो मैं अभी नीचे बताऊं वो आपको लिखना। बस मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं। ठीक है, आपका पूछा गया 2018 और 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, ये 21 में पूछा गया। ठीक है, ये आपका 15 में पूछा गया, सेकंड सिटी 16 सेकंड सिटी, 18 सेकंड सिटी, ये सारा चीज़ पूछा गया। जो नहीं पूछा गया उसका भी आपका नॉलेज हो। जैसे कवि पर जैसे आपका आ जाए प्रिय कवि, अब प्रिय कवि का मतलब मेरा कवि जो आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना बार पूछा गया, 2013, 2016, 17, 18, 19, 21, 22, इतना बार पूछ देगा प्रिय कवि। प्रिय कवि का मतलब आपको जो अच्छा कवि लगता है ना उसमें लिख दीजिए, चाहे आपको वाल्मीकि हो जाए, कालिदास हो जाए, तुलसीदास हो जाए, सूरदास हो जाए, रैदास हो जाए, कोई भी दास हो जाए, आप जो कि फटाफट जो कि लिख दीजिए। चुटकी बजाते आपको जो कि टोटल ये जितना भी मैं बता, या फिर ये देखिए लेखक हो जाए कोई भी, या लेखिका हो जाए, हालांकि ये तो पूछा गया नहीं है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कबीर दास पे बोल देगा 7 लाइन लिखे, आप लिख सकते हो, वो भी अप्लाई कर है ना। रामविलास शर्मा बोल दे, या मीराबाई या और कुछ दे दे, लेखिका हो जाए या लेखक कोई भी हो जाए, आप चुटकी बजाते बस जो मैं बताऊं उसी में खत्म। या फिर गायिका पूछ दे, ठीक है, गायक या गायिका। अब गायिका भी आपसे पूछा जाता नहीं, फिर भी मैंने एक आपका एक दे दिया, अगर पूछ दे तो आपको यही लिख देना। ठीक है, जैसे मोहम्मद रफ़ी के बारे में, किशोर कुमार के बारे में, लता मंगेशकर, कोई भी बारे में किसी के बारे में पूछेगा, बस एक ही चीज़ लिखना है भाई आप। ठीक है, इसको जितना जल्द हो सके उतना अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए। देखिए आपका क्या है, ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया महात्मा गांधी जी। मेरे भाई, यहाँ पे मैं हिंदी का भी जुगाड़ लगाया हूँ, बस आपको घबराना नहीं, हिंदी का भी मैं दिखा दूंगा, टोटल आपको नोट बना करके जो कि लिख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं पर्सनल रूप से बात कर रहे तो महात्मा गांधी, और आपको चेंज करना ही नहीं है। ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, हेडलाइन में जो दिख रहा है रेड, इसी के जगह पे बदलना। अब इस जगह पे क्या बदलना, जैसे कालिदास बोल देगा तो कालिदास लिख देना, कहानी खत्म। अच्छा, कालिदास एक कवि है तो बोलिएगा कालिदास है एक कवि आसित, कहानी खत्म कर। हालांकि यहाँ पे हम महात्मा गांधी बोले तो महात्मा गांधी एक महापुरुषा आसित, यानी महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, है ना, हो गया। अब कवि बुलाया जाएगा तो ये जो कि जैसे कालिदास आ गया या वाल्मीकि आ गया तो वाल्मीकि एक महान कवि थे, हो गया, कहानी खत्म। इतने सा। या फिर आपका कोई जैसे मान लेते मोहम्मद रफ़ी पे लिखने के लिए बोले तो मोहम्मद रफ़ी एक ये महापुरुष नहीं लिख रहा है ना, ये गायक है ना, तो मोहम्मद रफ़ी एक गायिका आसित। अच्छा, लेखिका आ जाए, है ना, या ये बुलाया जाए, ये मीराबाई के पर लिखने के लिए तो यहाँ पे क्या लिखे, मीराबाई एक लेखिका आसित। मीराबाई एक क्या लेखिका थी, कहानी खत्म,
कुछ चेंज कर रहे हैं भाई, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। या फिर आपका ये कभी आ जाए तो कभी तो हमने बताइए थे, कुछ भी आ जाए भाई, बस आपको कुछ चेंज नहीं, चेंज कहाँ करना है, जो बोल रहा है तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिख रहे हैं ना। कभी है तो कभी लगा देते हैं, गायक है तो गायक लगा देते हैं, लेखिका है तो लेखिका लगा देते हैं, अब बाकी बात जिस पे बोल रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी जितना ब्लैक में लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको ये चीज़ उतार देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, हम प्रश्न महात्मा गांधी बता रहे तो महात्मा गांधी लेकर आए, कुछ भी दे देगा तो ये बस यहीं पे चेंज होगा, रेड लाइन, बाकी बात कहीं पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका माइंड में ये चीज सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी एक महापुरुष आसित, यानी कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। ठीक है, तो भाई अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि सह महान देशभक्त आसित, यानी कि वह जो है कि महान देशभक्त थे, वे महान देशभक्त थे। अब भाई जो भी देश के लिए अच्छाई करेंगे है ना, तो वो तो देशभक्त होंगे ही ना। अब देश को उन्नति के लिए वो अच्छाई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहला जाएंगे, तो देशभक्त कहला। अगर आप भी देश की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप भी देशभक्त कहला जाएंगे। ठीक है, तो ये भी वाक्य जो कि यहाँ पे सूटेबल है, परफेक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद क्या है कि तस्य स्वप्न नूतन भारतस्य, है ना, नूतन भारतस्य निर्माणम आसित, यानी कि तस्य का मतलब था उनका, उनके, उनकी, है ना। तो आपका उसके अनुसार से यूज करना, तो उनका सपना, स्वप्न का मतलब सपना, नूतन का मतलब था नए। ठीक है, तो उसका सपना नए भारत, अस्य का मतलब भारत का निर्माण, आसित मतलब निर्माण करना था। तो जो महात्मा गांधी का एक सपना था तो नए भारत का निर्माण करना था। अब सिर्फ महात्मा गांधी का ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू हो जाए, है ना, जवाहरलाल नेहरू हो जाए, या एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाए, सुभाष चंद्र बोस, सबका वही था ना भाई, या भगत सिंह, सबका वही तो था ना। तो बस इसमें से बस ये बैठा दीजिएगा, कहानी खत्म, आपका ये भी सूटेबल वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, सह महान विद्वान आसित, यानी कि वे महान विद्वान थे। क्या थे भाई, वो महान विद्वान थे। अब जो महान काम करेगा तो वो महान विद्वान ही हो जाएगा ना। अब कोई भी फील्ड में महान विद्वान हो जाएगा, आप ही अच्छा कार्य करेंगे तो आपको कहेगा भाई आप उस फील्ड का, अपना फील्ड का महान विद्वान है, बोल सकता है कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता है। तो ये भी वाक्य जो है ना सुटेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो वे महान विद्वान थे। अभी महात्मा गांधी बोले तो महात्मा गांधी हो रहा है ना। अब कालिदास बोलते तो कालिदास हो जाता, वाल्मीकि बोलते तो वाल्मीकि हो जाते। क्लियर है, बस ये ध्यान रखना। फिर क्या लिखा, स सर्वदा उच्च विचारेषु, है ना, विश्वासम क्रोतिम सम, यानी कि वे सर्वदा का मतलब सदा, वे सदा उच्च विचार पर जो है कि उच्च विचार पर विश्वास माने कि यकीन करते हैं, है ना। तो बड़े लोग जो होते हैं भाई तो वो उच्च विचार रखते हैं, निम्न विचार नहीं रखते, नॉर्मल वाला विचार नहीं रखते, है ना, नॉर्मल वाला विचार नहीं रखते, उच्च विचार रखते और उसी पर जो है कि वो विश्वास करते और यकीन करते और उसी के साथ वो जो अपना कार्य को जो कि स्टार्ट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, वयम तस् आद्रम, है ना, कुर्मः, यानी कि हम लोग उसका आदर करते हैं। अब भाई जो महान है तो उसका तो आदर चाहिए कि नहीं चाहिए, आज जो बड़ा है उसका आदर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब लोग बच्चा से ही सीखते हुए हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बस यहाँ पे वही चीज़ लिखे कि वयम तस्य आदरम कुर्मः, यानी कि हम लोग उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। फिर क्या लिखे, तान कदापि विस्मर्तुम न शक्नुमः, यानी कि हम लोग उसे कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, अब महात्मा गांधी को भूल सकते क्या, या कालिदास को भूल सकते क्या, कबीर दास को भूल सकते क्या, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम ही करके गए नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा लास्ट में, स मृत्वा अपि अमर अस्ति, यानी कि वह मरने के बाद भी अमर है ना। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने एक एक्स्ट्रा वाक्य लिख दिया ना, ये 8 वाक्य में आ गया ना, क्योंकि आप इतना समय 7 वाक्य हो गया। अब अगर आपको लगे ये तान कदापि ये वाला थोड़ा सा मुमकिन लग रहा है, थोड़ा सा लिखने में नहीं आ जाए तो ये वाला आप ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लीजिए, 7 वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा थोड़ा बहुत लगे कि भाई हिंदी कैसे इसका रहेगा, आराम से अच्छे प्रकाश हो जाए, तो भाई यहाँ पे हिंदी का हमने क्या किया ना, जुगाड़ लगा दे, ताकि आप भी एक नोट्स तैयार किए और जैसे हमने नोट्स तैयार किया ना उस प्रकार से कीजिए, और पक्का भाई इन्हीं में से एक प्रश्न जो कि आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो पसंद आया भाई इसे लाइक कर दे, है ना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, दोस्तों को भी सीखने का मौका दें। क्लियर है, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इनमें से अगर क्लास अगर 10th में है
कोई भी प्रश्न हो जाए, कोई भी क्वेश्चन हो जाए क्लास 10th का, थोड़ा सा भी लगता है कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में समझा दीजिए, तो भाई आपके लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जो कि 24 घंटा के अंदर जो कि समझा दूंगा। क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इसी तरीके के प्रश्न लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।